जय श्री राम। ये सुमंत भ्राता सहित कंद फूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सच वह सोवत मृदवानी। कछुक दूर जसवान सरासन, जागने लगे बैठ वीरासन। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जाने पहरा देने लगे। और गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, ठांडव ठांडव राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठहु जाई, कटिमा भाव थी सरे चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। हरिशोभत प्रभु ही निहार निषादु, भयउ प्रेम वस हृदय विषादु। तन पुलकत जल सुलोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपत भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन ना पठत पावा। मणिमय रचित चार चौबारे, जन रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज जी दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत्ते ऊपर मंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुच सुवित्र सौभाग्य में, सुमन सुमगंध सुवास। पलंग मंज मन दीप जह, सब निधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण है और फूलों की सुगंध से सुशोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। और विविध वसन अपधान तुराई, क्षीर स्थैन मृद बेसद सुहाई। तहसी राम शयन निश करही, निज छवि रति मनोज मृद हरही।
जहां ओटने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। और ते सिए राम सारथी सोए, श्रमत सब बसन बिन जाहे न जोए। माते पिता परिजन परवासी, सखा सुशील दास हरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आस फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग बही जिन्हें प्राण किनाई, मही सोबत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। और पिता श्री रामचंद्र जी हैं वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बनके योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। और के कई नंदनी मंदमते, कटन कुटिल पनुकीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसरे दुख दीन। के कई राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। और भई तिनक दीन कर कुल बिट कुठारी, कुमित कीन सब विश्व दुखारी। भयों विषादु निषादहि भारी, राम सिए महे शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से शनि हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। और जोग वियोग भोग फल बंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अनुकालू। हुए है सो ही राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही शाखा। संयोग, मिलना, प्रयोग, बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। और धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरगुर नरक जह लगे व्यवहारू। देखें सुने गुण मन माही, मोहे मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार
है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। हरि सपने होए भिखारे नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ ना हान कछु, तिम प्रपंच जिय सोए। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। असी विचार नहीं की जय रोसु, काहू बाद न दे दोसु, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ये ही जग जामिन जागहि जोगु, परमारथ परपंच वियोगु, जाने तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माया जगत में छूटे हुए हैं। जगत में जीवों को जगाया हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। अरे होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम और सखा परम परमारथ हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। और राम ब्राह परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनाद अनुपा, सकल विकार रहत गत वेदा, कहे नित नेत निपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। और राम ब्राह परमारथ रूपा, अभिगत लखन अनाद अनुपा, सकल विकार रहत गत वेदा, कहीं नित नेत निरूपहि वेदा। जय श्री राम।